हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट। स्टूडेंट्स, आपकी तरफ से बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये क्लियर कर दें कि इंड्यूस्ड ईएमएफ में और इंड्यूस्ड करंट में क्या डिफरेंस है। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट क्या एक ही चीज है? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपका ये कंसेप्ट क्लियर करूंगा ताकि आपको ये जो कंफ्यूजन है इंड्यूस ईएमएफ की और इंड्यूस करंट की वो क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आपको ये बता दूं बच्चों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है 9th और 10th लेवल की फिजिक्स में से तो आप कमेंट के अंदर जरूर उसको भेजें। मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा और अगर कमेंट में एक्सप्लेन कर सका तो कमेंट में ही आपको गाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट की। बच्चों, जरा समझना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, कैसे होता है। आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद होगा और आपको यह भी पता होगा कि जब कोई एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो वो फोर्स महसूस करता है। ओके, अब देखें जरा, ये हमारे पास दो रेल हैं, ये कंडक्टर की बनी हुई दो रेल हैं, एक ये रेल और दूसरी ये रेल। उसके ऊपर ये भी एक कंडक्टिंग रॉड यानी आयरन का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, वो आपने ये रखा हुआ है। ओके, अब ये जो आपको क्रॉस क्रॉस नजर आ रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से है, ये आउटवर्ड आ रही है, इसमें आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ओके, तो बच्चों एक ये आयरन की बनी हुई रेल या किसी भी मेटल की हो सकती है, ये भी मेटल की बनी हुई रेल, उसके ऊपर ये एक कंडक्टर है। हमने बात की, हम ये जानते हैं कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब ये कंडक्टर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अगर हम इसमें से करंट पास कराएं तो करंट के थ्रू यानी विद द हेल्प ऑफ बैटरी भी हम उसके अंदर से चार्जेस को फ्लो करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम इसके साथ बैटरी नहीं लगा रहे, हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर को खुद अपनी फोर्स लगा के इसको रॉड को ऐसे मूव कराते हैं, यानी यूं समझ लें कि रॉड को यहां से ऐसे मूव करा के जा रहे हैं। तो सोचिए जो एक इलेक्ट्रॉन इस रीजन में पाया जाता है वो पहले इधर पड़ा हुआ है, जब ये रॉड इधर शिफ्ट हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर शिफ्ट हो गया, जब ये रॉड इधर मूव करता तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर शिफ्ट हो गया। तो रॉड मूव करता है तो अपने साथ साथ इनके अंदर मौजूद चार्जेस को भी मूव कराता है। ओके, तो क्योंकि हम मेनली कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं तो हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे। पॉजिटिव चार्ज पहले इस लोकेशन पर था, जब यहां से बॉडी मूव करके यहां गई तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, फिर यहां से इस तरह क्या हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज मूव कर रहा है। रॉड मूव करेगा तो रॉड के अंदर ही चार्जेस हैं, चार्जेस भी मूव करेंगे, तो चार्जेस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहे हैं। अब कोई मूविंग चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड में आता है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो बच्चों ये रहा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखें, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, चार्ज इधर को मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर को, तो हम कहेंगे कि करंट की डायरेक्शन इधर है और थंब इंडिकेट करता है फोर्स को, तो इस चार्ज के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगती है। तो इस वजह से ये जो चार्ज यहां पर पाया जाता है, मैंने एक प्लस चार्ज को सर्कुलेट करके ऊपर की तरफ एरो बनाया कि जब ये कंडक्टर इधर से इधर मूव करता है तो इसके अंदर एक मौजूद पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जाता है, यानी ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब हुआ क्या, जैसे जैसे ये इधर को मूव करता जा रहा है इसके अंदर मौजूद चार्जेस ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं। तो बच्चों होगा क्या, जब पॉजिटिव चार्ज इधर से निकल के इस तरफ को जाता है, इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, इस एंड पे फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव का चले जाने से भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये रॉड पहले न्यूट्रल थी, अगर उसमें से एक पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये रॉड भी न्यूट्रल थे, ये एंड भी, इधर अगर पॉजिटिव चार्ज ऐड करेंगे तो यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो बच्चों इस तरह क्या हो गया, इस एंड पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये एंड बन गया हाई पोटेंशियल, ये एंड बन गया लो पोटेंशियल। अब ये जो हमारे पास हाई और लो पोटेंशियल बन गया ना, ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे एक बैटरी होती है ना, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल कहते हैं, नेगेटिव को लो पोटेंशियल कहते हैं। अब इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ। ओके, तो बच्चों ये हमारे पास होता है ईएमएफ। बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही इस कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो एक एंड के ऊपर हाई पोटेंशियल, दूसरे एंड के ऊपर लो पोटेंशियल आ जाता है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। ये है हमारे पास ईएमएफ। लेकिन ये ईएमएफ उस वक्त तक है जब इस सर्किट में से करंट फ्लो नहीं कर रहा। मैंने यहां पर एक इस रेल के साथ एक वायर कनेक्ट की है, यहां एक स्विच लगाया और एक बल्ब भी लगाया हुआ है। अब देखिए ये सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए क्या होगा, ये ईएमएफ ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करता हूं, तो जैसे मैं बैटरी के साथ कोई एक सेल या बैटरी के साथ में एक बल्ब को लगा देता हूं, तो वो क्या करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, उसके अंदर से करंट को फ्लो करा देता है।
तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, बल्ब का एक टर्मिनल पॉजिटिव से, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव से, तो ये जो ईएमएफ है ये वजह बन जाता है इस कंडक्टर के अंदर करंट के फ्लो कराने के लिए, क्योंकि करंट उस वक्त फ्लो करता है जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो ये वो बल्ब है, इसके एक एंड हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट, दूसरा एंड लो पोटेंशियल के साथ कनेक्ट। अब बच्चों जो इसमें करंट फ्लो करके जाएगा वो इंड्यूस करंट होगा, क्योंकि हमने कोई बैटरी नहीं लगाई इसके अंदर। अब कोई ऐसा सेल बैटरी का सोर्स इसके अंदर आपको नजर आ रहा हो, कहीं भी सोर्स नहीं है। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है और इस ईएमएफ इंड्यूस ने जो करंट बनाया वो इंड्यूस करंट होगा। लेकिन अगर मैं स्विच को यहां से ऑफ ही रहने देता हूं तो सिर्फ ये जो इसके अंदर आया पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या कहलाएगा आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर इसमें से ये क्लोज लूप है, इसमें करंट फ्लो कर सकता है, तो फ्लो करने वाला जो करंट होगा वो फिर इंड्यूस करंट होगा, क्योंकि बच्चों ये हमने इंड्यूस कराया, ये किसी बैटरी से नहीं दिया, किसी सेल से नहीं दिया। तो ये था इन दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस था। देखिए यहां पर आप जो बैटरी के साथ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, वैसे इसका भी एक पॉइंट हाई पोटेंशियल पर और एक पॉइंट लो पोटेंशियल पर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है उसकी लॉजिक मैंने आपको बता दी कि रॉड मूव करता है तो रॉड के अंदर पड़े हुए चार्जेस मूव करते हैं। रॉड यहां से यहां मूव किया, मान लो चार्जेस यहां से यहां तक मूव किए, और ये क्रॉस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मूविंग चार्ज मूव करता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक मैंने आपको करके बताया, ये लेफ्ट हैंड रूल। देखें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और चार्ज किधर को मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज उधर को, यानी करंट की डायरेक्शन उधर है, और थंब फोर्स को इंडिकेट करता है, तो फिर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगती है। इस तरह पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठे हो जाते हैं तो यहां इधर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये हाई पोटेंशियल बन जाता है, ये लो पोटेंशियल बन जाता है। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बच्चों आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करूं। अगर वहां पॉसिबल ना हुआ तो आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के आपके इस प्रॉब्लम को क्लियर किया जाएगा।